चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जहन्नवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये श्रील लोचन दास ठाकुर का एक सॉन्ग है, वैष्णव भजन, ये गाते हैं क्योंकि ये जो सॉन्ग है इससे मिलता जुलता कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। के जाबे भाई भव सिंधु पार धन्य कली जुगेर चैतन्य अवतार आमार गौरांगेर घाटे आदान खेया भय जड़ अंध आतुर अवधि पार होय हरि नाम नौका खानी श्री गुरु कंडारी संकीर्तन खेरयाल दुबाहु पसारी सब जीव हईला पार प्रेमेर बताशे पड़िया रहिला लोचन आपनार दोषे सब जीव हईला पार प्रेमेर बताशे पड़िया रहिला लोचन आपनार दोषे। इसके अंदर लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं कि की जावे भाई भव सिंधु पार धन्य कली जुगेर श्री चैतन्य अवतार। कि ये जो कलयुग के अंदर धन्य कली है, हम जहाँ रह रहे हैं इस जगह का नाम है धन्य कली, इस युग का नाम धन्य कली, केवल कली युग नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस युग के अंदर आए। तो हर कोई जो है भव सिंधु के पार जा सकता है, भौतिक जगत से बाहर निकल सकता है। लेकिन कौन निकल सकता है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। हमारे गौरांगीर घाटे आदान खेया भय जड़ अंध आतुर अवधि पार है। At the bathing place of Gauranga, a free ferry boat is waiting. There is no restriction. Everyone is coming, including lame, blind, distressed. तो सब ऊट पटांग लोग जो मंद बुद्धि है, चाहे कोई अंधा है, चाहे कुछ भी है, हाँ लंगड़ा है, बहरा है, कुछ भी है, वो जो है महाप्रभु की कृपा के बल पर जो है इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकता है। हरिनाम इज द बोट। अच्छा, तो वो नाव क्या है? वो नाव है हरिनाम नौका खानी श्री गुरु कंडारी। हरिनाम की जो नौका है उसके ऊपर बैठ कर के कोई भी व्यक्ति जो है मतलब पार हो रहा है। और वो जो बोट है हरिनाम की,
उसका कैप्टन है गुरु। संकीर्तन खेरोयाल दुबाहु पसारी, एंड द संकीर्तन पार्टी मूविंग विथ अप्रेज्ड आर्म्स। हाँ, तो और उस नाव पे हो क्या रहा है, उस नाव के ऊपर संकीर्तन चल रहा है। एवरीवन इज कमिंग, अप्रेज्ड आर्म्स आर द ओर्स। और तो लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं सब जीव जो है पार हो रहे हैं, सभी जीव जो है क्या कहते हैं, मतलब इस भौतिक जगत से निकलते जा रहे हैं, लेकिन पढ़िया रहिला लोचन आपन आरे दोषे। मैं जो है केवल मैं ही रह गया हूँ, बाकी सब चले गए हैं। और मैं क्यों बच गया हूँ ना, क्योंकि ये मेरा ही दोष है, इसमें मैं और किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। सो क्या कहते हैं, वैष्णवों का एक गुण होता है, उसे कहते हैं विनम्रता। तो आज हम इसी के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। ओके, सो हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं वो है तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबन्त्यो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। अभी तक तो याद हो गया होगा, 5 दिन हो गए हमको इसके ऊपर, आज 5वां दिन है इस एक श्लोक के ऊपर डिस्कशन करते हुए। हाँ, तो इसके तात्पर्य का एक लास्ट पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ बचा हुआ है जो प्रभुपाद ने लिया है सारार्थ दर्शनी से, एज इट इज प्रभुपाद ने कॉपी पेस्ट लगाया है इधर। उद्धव ऊपर से शोक कर रहे हैं। अच्छा, तो ये श्लोक तो वो कह रहे हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं। हाँ, कि महाभारत के अंदर जितने योद्धा थे जो भगवान को देखते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा, वो जो है क्या कहते हैं, सब भगवत धाम चले गए। अर्जुन के अस्त्र से शुद्ध होकर के वो लोग भगवत धाम पहुंच गए, और शिशुपाल वो भी ब्रह्मज्योति में चला गया, सब फ्री हो गए, हरि बोल। लेकिन प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं उद्धव ऊपर से शोक कर रहे थे। उद्धव का भाव क्या था, ऊपर से शोक कर रहे थे कि उनका अपना पद कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के योद्धाओं से भी न्यून है, मैं तो उनसे भी गया गुजरा हूँ, क्योंकि उन लोगों को तो वैकुंठ लोक मिल चुका था, जबकि उद्धव श्री भगवान के तिरोधान का शोक ही करते रह गए। हाँ, उद्धव कह रहे हैं कि वो लोग तो सब वैकुंठ जाकर के भगवान की सेवा में लग गए, और इधर भगवान मेरे को छोड़ करके चले गए, मैं क्या करूँ यहाँ पे बैठा बैठा। हाँ, तो भगवान ने मेरे को छोड़ दिया। तो इस तरह से वो शोक कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं विनम्रता। मैं इसे विनम्रता क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि हम जानते नहीं है उद्धव कौन है। उद्धव जो है, उद्धव कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, कोई मामूली भक्त नहीं है। उद्धव जी जो है, कहा जाता है कि वृंदावन के बाहर जितने भक्त हैं उन सब में टॉप मोस्ट है उद्धव। उद्धव केवल भगवान के उतारे हुए वस्त्र पहनते थे, केवल भगवान का खाया हुआ जो जूठा होता था वही खाते थे। इतने आसक्त थे उद्धव जी भगवान से, वो दिखते भी भगवान जैसे थे। एक बार को गोपीज कंफ्यूज हो गए जब उद्धव वृंदावन गए, तो कि लगा कि कृष्ण है, लेकिन फिर होता दम नहीं है। तो फिर क्या कहते हैं, उद्धव जी जो है मतलब भगवान के सबसे स्पेशल भक्तों में से एक। इवन कृष्णा ने एक डायलॉग भी बोला है उद्धव जी को, मतलब डायलॉग मतलब एक बहुत ही मतलब अच्छी लाइन बोली है उद्धव जी को। क्या बोले, न तथा में प्रियतमा आत्म योनिर्न शंकर न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी को कि न तथा में प्रियतमा, मुझे कोई इतना प्रिय नहीं है। कितना, न तथा में प्रियतमा आत्म योनिर न शंकर, ना तो मेरे को ब्रह्मा उतना प्रिय है, ना मेरे को शिवजी उतने प्रिय है। न च संकर्षणो न श्री, मुझे बलराम जी भी उतने प्रिय नहीं है। न च संकर्षणो न श्री, मुझे लक्ष्मी उतनी प्रिय नहीं है। अरे वो छोड़ो, मुझे नैवात्मा मतलब मैं अपने आप को इतना अच्छा नहीं लगता हूँ जितने अच्छे मुझे तुम लगते हो।
नहीं आत्मा च यथा भगवान, जैसे तुम लगते हो मेरे को उतना अच्छा मुझे कोई नहीं लगता है, ऐसा भगवान ने कहा था। ये 11वें स्कंद में है, 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 15वां श्लोक है ये। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं, तो कोई पूछ सकता है कि उद्धव जी में ऐसी क्या क्वालिटी थी, तो उद्धव जी की ऐसी क्वालिटी थी कि उन्हें कहा जाता है अकिंचन भक्त, अकिंचन या निष्किंचन भक्त। सो उद्धव जी जो है वो निष्किंचन भक्त थे। तो कोई बोल सकता है कि निष्किंचन मतलब क्या, अकिंचन मतलब क्या है? वृत्रासुर की जो स्तुति है उसके अंदर वृत्रासुर एक श्लोक बोलते हैं, और उससे एकदम ऑलमोस्ट सेम श्लोक जो है भगवान उद्धव को बोलते हैं इस श्लोक से पहले। ये जो मैंने अभी बोला कि नैवात्मा च यथा भगवान, कि तुम मुझे इतने प्रिय हो, तो भगवान उसका रीजन देते तुम मुझे इतने प्रिय क्यों हो, तो भगवान वृत्रासुर वाला जो श्लोक है एज इट इज उधर बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। वो श्लोक है ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सर्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। वृत्रासुर जब शरीर छोड़ रहे थे, प्राण छोड़ रहे थे, तो वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो ये दूसरा श्लोक है वृत्रासुर की स्तुति में। तो उसके अंदर वो कहते हैं कि न नाक पृष्ठम, मुझे ध्रुव लोक में नहीं जाना या मुझे स्वर्ग लोकों में नहीं जाना, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, मुझे सत्य लोक ब्रह्मा लोक में भी नहीं जाना जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम, मुझे इस पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए कि मैं पूरे पृथ्वी का राजा बन जाऊं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मुझे जो है नीचे के जो लोग हैं अतल वितल सुतल रसातल वहाँ का भी राजा नहीं बनना है। न योग सिद्धि, मुझे कोई योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। अपुनर्भवम वा, और मैं ये भी ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मुझे वापस यहाँ मत भेजो कि मेरे को मुक्ति मिल जाए, मैं मुक्त हो जाऊँ करके जन्म मृत्यु के चक्र से, नहीं। समंजसत्वम विरह्य कांक्षे, मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं आपसे दूर ना हूँ, मैं बस आपको चाहता हूँ। ये जो श्लोक है ये शिक्षाष्टकम का, कि न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति हेतुकी त्वयि। हाँ, ये श्लोक सबसे डरावना श्लोक है जो भक्त लोग हैं उनके लिए। रायशर प्रभु कह रहे थे कि भक्त लोग तो बेचारे कुछ सोचते होंगे कि यार पूरा शिक्षाष्टकम बोल लेंगे, ये वाला जो श्लोक चल रहा है तब चुप हो जाने का पता चला भगवान ने सही में छीन लिया, बोले तुम ही तो कह रहे थे मंगल आरती वहाँ के ना धनम ना जन्म, तो ठीक है तो ये दिक्कत है बद्ध जीव के साथ, वो दोनों तरफ सुख भोगना चाहता है, वो दोनों तरफ का होना चाहता है, तो फिर वो फंस जाता है। तो ये जो क्वालिटी है ये भगवान को अट्रैक्ट करती है, ये एक ऐसी क्वालिटी है जो भगवान को अट्रैक्ट करती है, जो एकदम निष्किंचन है, जो कुछ नहीं चाहता इस भौतिक जगत में, उसको आनंद लेने लायक कुछ दिखता ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ कि वो इस भौतिक जगत में किसी चीज़ से आनंद नहीं लेना चाहता, रस नहीं मिलता उसको। दूसरा, वो किसी चीज़ को अपना नहीं मानता, वो हर चीज़ भगवान की देखता है, हर चीज़ को भगवान की संपत्ति मानता है। तो ये जो दो चीज़ें, इन दोनों को मिला के बनता है एक अकिंचन भक्त, निष्किंचन भक्त। और ये एक ऐसी क्वालिटी है जिससे भगवान जो है भक्त के अधीन हो जाते हैं, ऐसी क्वालिटी है। कुंती महारानी की स्तुति में ये वर्ड आया है, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। कुंती महारानी कह रही है कि नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचन का एक मतलब भिखारी भी होता है, मतलब जिसका कुछ नहीं है, जो मैंने बताया जिसका कुछ नहीं है। तो जिसका कुछ नहीं है उसका जो धन है, वो धन क्या है, वो भगवान आप हो। नमो अकिंचन वित्ताय, जिसका कुछ नहीं है उसके आप हो, है ना। निवृत्त गुणवृत्तये,
आप गुणों से परे हो। आत्मरामाय शांताय, है ना, आप हमेशा शांत रहते हो और क्या कहते हैं, आप आत्मरामी हो, अपने आप में रमण करते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कैवल्य पतये नमः, जो केवल आपसे संबंध जानते हैं अपना, हाँ, उनका जो है आप पति हो, आप उनका पोषण करने वाले हो। सो ये क्या कहते हैं, नमो अकिंचन वित्ताय, भगवान का एक नाम है अकिंचन वित्ताय, जो भगवान को सब कुछ दे चुका है, तो भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहता, कोई भौतिक कामना नहीं, एकदम प्योर है वो, केवल भगवान को चाहता है, तो फिर भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान एक श्लोक में ऐसा बताते हैं, कैंटो 11 चैप्टर 14 वर्स 16, 11, 14, 16, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये पूये ये अत्यंग्रि रेणु भी। कह रहे हैं कि with the dust of my devotees' lotus feet, I desire to purify the material world, which are situated within me. Thus, I always follow the footsteps of my pure devotee, who are free from all personal desire. भगवान कह रहे हैं कि मैं जो है, भगवान खुद विनम्रता की मूर्ति है। सबसे पहली चीज़ तो भगवान से सारी विनम्रता निकलती है, इसलिए किसी किसी भक्त में विनम्रता होती है। जो भगवान से जितना जुड़ा रहता है उसमें विनम्रता आ जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान परम विनम्र है। क्या कहते हैं, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि विद द डस्ट ऑफ माई डिवोटीज लोटस फीट आई डिज़ायर टू प्योरीफाई द मटीरियल वर्ल्ड्स विच आर सिचुएटेड विद इन मी। तो मैं जो है क्या चाहता हूँ, मेरे जो भक्त हैं, जो ऐसे जो भक्त हैं, हाँ, निष्किंचन अकिंचन जो भक्त हैं, हाँ, तो मैं जो है इनके जो चरण धूलि है, इससे भौतिक जगतों को शुद्ध करना चाहता हूँ। अब एक दिक्कत ये है कि भौतिक जगत मेरे अंदर ही है हाँ, तो फिर मैं हर जगह ऐसे जाकर के छिड़कने के बजाय मैं खुद ही इसके अंदर लोटपोट हो लेता हूँ, मैं खुद ही इसके अंदर चल लेता हूँ, तो उससे जो है सब अपने आप शुद्ध हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ, विच आर सिचुएटेड विद इन मी, सारे भौतिक जगत क्योंकि मेरे अंदर है, वास करते हैं। दस आई ऑलवेज फॉलोज द फुटस्टेप्स ऑफ माई प्योर डिवोटीज, मैं अपने शुद्ध भक्तों को के पीछे पीछे चलता हूँ। यहाँ पे वर्ड आया है अनुव्रजामी अहम। व्रजामी मतलब चलना, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, व्रज मतलब आओ चलो ना एक मतलब ये भी है, जैसे हम जाते हैं वृंदावन, जाते हैं वृंदावन मथुरा, उसे ब्रज कहते हैं। ब्रज इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ हर कोई चल रहा होता है, कोई ना कोई परिक्रमा लगा रहा है, कोई भगवान की सेवा में इधर से उधर चल रहा है। आप देखो वृंदावन आप जाओ, वहाँ पे परिक्रमा चल रही है, गोवर्धन परिक्रमा, 84 कोस परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा, इधर परिक्रमा उधर, अरे बाप रे, इसलिए उसको ब्रज कहते हैं तो अनुव्रजामी अहम, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। तो क्या कहते हैं, लेकिन उस भक्त की क्वालिटी क्या है, हु आर फ्री फ्रॉम ऑल पर्सनल डिजायर, वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, वो पर्सनल डिजायर से फ्री होना चाहिए। रैप्ड इन थॉट ऑफ माई पास टाइम्स, अच्छा, तो वो अपने लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए उसके मन में इच्छा नहीं आती, तो फिर वो क्या करता है, तो वो भगवान की जो लीलाएं हैं उनके अंदर पूरा डूबा रहता है, हमेशा डूबा रहता है। और क्योंकि वो भगवान की लीलाओं में डूबा रहता है, इसलिए वो हमेशा शांत रहता है, और विदाउट फीलिंग ऑफ एनिमिटी एंड इक्वल डिस्पोजिशन एवरीवेयर। जो ऐसे भगवान की लीला में डूबा हुआ है, हमेशा शांत है, उसके फर्क ही नहीं पड़ता कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या, तो इसलिए वो हर जगह बराबर इक्वल रहता है, ना राग रखता है ना द्वेष रखता है, उसका अटैचमेंट कहीं और है, वो दिमाग में चल रहा है उसके भगवान की लीला है। क्या कहते हैं यहाँ पर प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं कि विदाउट विच, अच्छा हाँ, जैसे प्रभुपाद के शिष्य लोग लिखते हैं कि विदाउट विच वन कैन नॉट डायरेक्टली एक्सपीरियंस द ट्रांसलेशन। लॉर्ड कृष्णा थॉट, भगवान ने सोचा, आई हैव स्टैब्लिश्ड दिस स्ट्रिक्ट रूल दैट वन कैन एंजॉय माई ट्रांसेंडेंटल ब्लिस ओनली थ्रू डिवोशनल सर्विस ऑब्टेन फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ माई डिवोटी। तो भगवान ने कहा कि मैंने ये चीज़ तो बता दी
कि भाई मेरे भक्त की कृपा से ही कोई व्यक्ति दिव्य सुख का आनंद ले सकता है। भक्त के चरण की जो रज है उससे ही कोई आनंद ले सकता है। चलो इतना तो मैंने बता दिया। सिंस आई ऑल्सो डिजायर टू एक्सपीरियंस माई ओन ब्लिस, आई विल ऑब्जर्व द स्टैंडर्ड प्रोसीजर कि मैं तो भोगता हूँ, मैं तो परम भोगता हूँ, मेरे को तो सबसे पहले आनंद मिलना चाहिए, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। हाँ, सो मुझे भी जो है क्या कहते हैं, ये जो आनंद है, भक्ति का जो आनंद है, मुझे भी ये चाहिए। हाँ, सो आई विल ऑब्जर्व द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, मैं भी इसको पालन करूँगा, एंड एक्सेप्ट द डस्ट ऑफ माई डिवोटीज लोटस फीट। तो इसलिए फिर मेरे को भी जो है अपने भक्त की जो है चरण रज लेनी पड़ेगी। और इसी कारण से भगवान, इसी इच्छा से कि भक्ति में क्या आनंद है ये जानने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। एक्चुअली देखो दिक्कत क्या है, आप बोलो कि भाई कृष्णा भी अगर ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कृष्णा भी अगर भक्त के जो चरण रज है उसको लेकर के भक्ति अनुभव कर रहे हैं, वेरी नाइस, है ना, तो फिर भगवान को एक पूरा अलग रूप लेने की क्या ज़रूरत है? जब कृष्ण अवतार में ही ये चीज़ हो रही है तो फिर गौरांग महाप्रभु के आने की क्या ज़रूरत है? सो दिक्कत ये है, हालांकि देखो कृष्णा है ना, कृष्णा के अंदर एक प्रॉब्लम है, उनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब अपने आप को बहुत बड़ा मानना, ये एक उनके अंदर दिक्कत है जो बार बार बाहर आ जाती है। वो कैसा भी रूप बना करके आए वो चीज़ बाहर आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिज ऑनरेस हरिदास स्वामी महाराज बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु में ये फर्क है। हाँ, कि देखो जब आप पतित महापतित सबसे घटिया जीवों के साथ डील कर रहे हो ना, तो आपको ये भूलना पड़ेगा कि आप खुद कौन हो। जब आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखोगे ना, तो फिर नीचे वालों का कुछ नहीं होएगा। नीचे वाले बेचारे कहाँ जाएंगे? आप तो अपने स्टैंडर्ड पर हो, तुम ऊपर आओ, वो आ नहीं पा रहा बेचारा, तो आपको जो है उनके लेवल पर आना पड़ेगा। हाँ, लेकिन महाप्रभु जो है नहीं आ पा रहे। देखो महाप्रभु बार बार भगवत आवेश में आ जाते हैं, वो भक्त की लीला करने आए हैं, लेकिन बार बार भगवान वाला जो होता है ना, जैसे चक्र। हाँ, जगाई बधाई के टाइम पे भगवान महाप्रभु जो है एकदम आवेश में आ गए, अरे आज तो मार दूंगा, चक्र बुला लिया है, बोले मैं कृष्ण हूँ। हाँ, और ऐसे अलग अलग, कभी नरसिंह देव बन जाते है ना, आज मैं सबको मार दूंगा, और ऐसे करके। तो भगवान महाप्रभु जो है, भगवान जो है वो भक्त बनने, वो नीचे नहीं आ पाते। उनकी ये दिक्कत है। हाँ, लेकिन नित्यानंद प्रभु जो वो ओरिजिनली भक्त है, तो वो हमारे लेवल पर आते हैं। तो भक्त विनम्र ही होता है नॉर्मली। खैर, तो यहाँ पे मैं कहने का ये मतलब था कि तो भगवान किसी के वश में तब आते हैं जब कोई निष्किंचन हो जाता है। ये अभी आ रहा है क्या नाम, पुरुषोत्तम मास, तो उसके अंदर हम गाएंगे अकिंचनी कृत्य पदाश्रिताम्य ब्रह्मवती, क्या एक वर्ड बोल रहा हूँ मैं, है ना, पथिम गेयहीन, अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम या करोति भिक्षुम पथि गेयहीन। यस, हाँ, भगवान जो है इतने बड़े खतरनाक चोर हैं, वो क्या करते हैं, वो भक्त को इतना आनंद देते हैं कि वो क्या कहते हैं, अकिंचनी कृत्य, वहाँ पर भी बड़ा है अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम, जो उनके चरण में आ जाता है, जो भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर लेता है, तो वो अकिंचन हो जाता है, वो भिखारी हो जाता है। और फिर क्या करता है, करोति भिक्षुम पथि गेयहीन, वो हर जगह जो है भीख मांगता हुआ दिखाई देता है, सड़कों पे संकीर्तन करता हुआ, बुक्स बांटता हुआ ऐसे दिखता है वो। गेयहीन, उसका खुद का कुछ घर नहीं होता, एक ठिकाना ही नहीं होता बेचारे का, इधर उधर ये वो। हाँ, तो भगवान का ये गुण है, भगवान का ये गुण है कि वो इतना आनंद देते हैं कि जीव को लगता है कि यार यहाँ पे एकदम बकवास है और कुछ चाहिए ही नहीं। फिर उसको फिर ये फीलिंग आने लगती है कि ये लोग जो भक्ति में नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, ये जी कैसे रहे बिना माला किए, ये हरिनाम लिए बिना
शास्त्र भागवतम पढ़े बिना कैसे जी रहे हैं, कोई कैसे रह सकता है भागवतम पढ़े बिना। फिर उसको दया आती है उनके ऊपर और फिर वो प्रचार करता है। तो दिक्कत यही है एक्चुअली, अगर कोई प्रचार नहीं कर रहा है भगवान का तो समझना चाहिए कि अभी वो भक्ति में आया ही नहीं है, वो भक्ति में आया नहीं है। क्यों? क्योंकि अरे किसी को तो बताओ, किसी को तो बताओ, दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली, ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो है सड़क पे जा कर के किसी अनजान व्यक्ति को प्रचार कर सके, लेकिन जो जान पहचान वाले हैं, जो सुनते हैं, उन्हें तो प्रचार करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो आपसे दूर हो जाएंगे बेटर है उनके पास रहने से बेटर है कि वो दूर हो जाए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं स्टार्टिंग में आया था भक्ति में, तो ऑनलाइन सुन के जो है इकट्ठा तो हो गया था अंदर। अब देखो जब इधर कानों से अंदर घुसता है तो प्रेशर बढ़ता है, जैसे सीटी निकलती है ना, तो इधर मुंह से कुछ निकलना ज़रूरी होता है हाँ, तो मैं जो है क्या कहते हैं, स्कूल में मेरे जो पुराने दोस्त थे या जो भी मेरे से बात करते थे, तो मैं उनको कोशिश करता था बताने की, और मुझे उस वक्त नहीं पता था कि लोगों से अलग तरीके से डील करना पड़ता है। मेरे उस वक्त जो मैंने रिसेंट जो भी कुछ सुना होएगा, मैं सामने वाले का लेवल देखे बिना जो है उसके ऊपर जो अटैक कर दूंगा लेकिन क्या कहते हैं, खैर बाद में बहुत काफ़ी बाद में कई लोगों को भगा देने के बाद मेरे को समझ में आया कि यार सामने वाले के हिसाब से प्रचार करना होता है हाँ, लेकिन खैर, तो मेरे जो पुराने दोस्त थे वो वही मेरे पुराने संस्कारों वाले है ना, वैसे ही थे। तो मैं उनको थोड़ा बहुत प्रचार करता, तो धीरे धीरे वो मुझसे कट गए, वो मुझसे दूर हो गए, और ये भगवान की कृपा है कि वो मुझसे दूर हो गए हाँ, वो लोग बोले यार ये हमारी तो बात सुनता ही नहीं है, हम जो बकवास करते हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तूने वो देखा क्या, ये करा क्या, वो करा क्या, ये हमारी तो बात सुनता ही नहीं है, अपना ज्ञान बांटता रहता है, पता नहीं कहाँ से सुन के इससे बात करना बेकार है, तो वो फिर दूर हो गए अपने आप ये बेस्ट, ये अच्छी चीज़ है। हम क्यों बोले और कुछ बकवास। अमरेंद्र प्रभु का एक बहुत पुराना लेक्चर है, मैंने सुना था शायद 2022 में, 22 के आसपास सुना होगा। सो उसके अंदर वो बोल रहे थे कि हम सभी एक पिता के समान हैं। हाँ, जैसे एक पिता अपनी पुत्री का विवाह किसी भी ऐरे गहरे से नहीं करवा देता, बहुत एकदम मतलब जो परफेक्ट लड़का होता है उसी से करवाता है। तो हमारी भी 2 पुत्रियां हैं, एक हमारी वाणी, एक हमारी मति। इन दोनों की शादी केवल कृष्णा से होनी चाहिए, कृष्णा बेस्ट पुरुष है इनके लिए। हाँ, तो वाणी और मति ये दोनों भगवान की सेवा में लगे रहने चाहिए। खैर, क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति प्रचार करता है, चलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, प्राण आछे जार से कोई लो प्रचार। जिसके अंदर प्राण है, जो भक्ति में जीवित है, वो प्रचार करेगा, वो अपने आप प्रचार करेगा नहीं कर रहा है मतलब उसको अभी भक्ति में ना रस आया है ना इतना विश्वास है। भाई दिक्कत क्या होती है, अभी फॉर एग्जांपल एक हमारे भक्त हैं विष्णु, उसकी दिक्कत यही है मजाक में मतलब वो बोला कि क्या कहते हैं कि शायद राष्ट्रपति ने किसी ने बोला उसको कि तुम तिलक क्यों नहीं लगाते हो तो वो बोला, अब वो क्या नर्वस हो जाता है जल्दी ना, तो वो बोला कि क्या कहते हैं, अगर मैंने तिलक लगा लिया और किसी ने मुझसे कुछ पूछ लिया बोले कि ये तो भक्त लग रहा है किसी ने मुझसे कुछ पूछ लिया कि गीता में ये बताओ और तिलक क्यों लगा तो मैं तो भाग जाऊंगा तो उससे बेटर है तिलक लगाता ही नहीं हाँ, तो खैर, मतलब भक्ति जीवन अभी अच्छे से शुरू नहीं हुआ है, भक्ति में उतना विश्वास नहीं है। तो खैर, तो प्रचार करना, लेकिन अच्छा एक चीज़ हमेशा ये याद रखनी चाहिए, प्रचार कौन कर पाता है, जिसके पास खुद कुछ हो, जो खुद खुश होएगा वो दूसरों को खुश कर सकता है। तो हम खुद ही खुश नहीं, अब हम खुद ही ये आत्मा परमात्मा और मतलब इसी टॉपिक्स के अंदर रहेंगे अगर,
तो फिर हम प्रचार कैसे करेंगे? वो धीरे धीरे, जैसा मैं फर्स्ट क्लास में बताया था कि फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अगर कोई करता है, आत्मा परमात्मा ज्ञान दिस दैट, वो धीरे धीरे मायावादी बन जाएगा कि भौतिक जगत से निकलना है दिस दैट। हाँ, उसके लिए हमें भगवान की लीला, खुद के आस्वादन के लिए अलग टॉपिक्स होने चाहिए और प्रचार करने के लिए, नए लोगों को बताने के लिए अलग टॉपिक्स होते हैं। खैर, सो अब जो है हम आगे डिस्कस करते हैं। जो कल तक हमने देखा था कि भक्त की कृपा से कैसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ उद्धव जी को दिक्कत ये नहीं हो रही है, मेरा बताने का मतलब था कि उद्धव जी को ये दिक्कत नहीं है कि कृष्णा दूर चले गए हैं, कृष्णा ये जगत छोड़ करके चले गए हैं, क्योंकि उद्धव जी पूरा टाइम कृष्णा के साथ ही रहते थे। हाँ, वो 24 घंटा कृष्णा के साथ रहते थे, हमेशा एकदम क्या कहेंगे, एकदम छाया के जैसे कृष्णा के साथ रहते थे उद्धव जी। हाँ, उनको ये दिक्कत नहीं है कि कृष्णा चले गए, उनको दिक्कत है कि मुझे अर्जुन जैसे शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिल रहा है। हाँ, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो सैनिक थे, उन सभी को जो है अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त का संग मिला उनके बाणों के द्वारा। हाँ, और फिर जो है वो शुद्ध होकर के भगवत धाम चले गए, लेकिन मैं इधर ही रह गया। मेरे को जो है भगवान के भक्तों का संग नहीं मिल रहा। सो भगवान के साथ रहने से ज़्यादा बेटर है भगवान के भक्तों की सेवा में लगना। यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है जो उद्धव जी कह रहे हैं। सो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ समझनी होगी, लेकिन तो दिक्कत क्या है इसमें? अगर कोई भगवान के साथ रह रहा है, भक्तों के साथ नहीं है, तो क्या वो भगवान को नहीं जान सकता? भाई मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है कि भगवान को समझना, भगवान को जानना। ये जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। सिंपल, भगवान को जान लो, आप भगवान के धाम चले जाओगे। लेकिन दिक्कत ये है, भगवान के साथ रहने से आप भगवान को नहीं जान सकते। केवल भगवान की सेवा करने से, भगवान के साथ रहने से आप भगवान को नहीं जान सकते। इवन हजरत स्वामी महाराज कहते हैं कि भगवान को जिसने शरण लिया, हाँ, केवल भगवान की शरण में गया, उनके फॉल डाउन होने के चांसेस ज़्यादा है। जो भक्त की शरण में नहीं आया, गुरु वैष्णव की शरण नहीं ली, डायरेक्ट भगवान की शरण में चला गया, उसके फॉल डाउन के चांसेस हैं। दो एग्जाम्पल्स हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में महाप्रभु के दो पार्षद थे, दो पर्सनल सेक्रेटरी थे। पर्सनल सेक्रेटरी समझ रहे हो? मतलब 24 घंटा उनके साथ रहने वाले। एक थे काल कृष्णदास और एक थे बलभद्र भट्टाचार्य। काल कृष्णदास को महाप्रभु लेके गए थे साउथ इंडिया प्रचार की यात्रा पर, ठीक है। तो काल कृष्णदास जो है 24 घंटा भगवान के साथ रहने वाला, चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने वाला, वो जो है कुछ वैश्याओं से आसक्त होकर के भगवान को छोड़ करके चला गया, काल कृष्णदास। हाँ, बाद में नित्यानंद प्रभु ने उसको आश्रय दिया, वो अलग बात है, लेकिन महाप्रभु ने उसका त्याग कर दिया था। उस समय तो महाप्रभु ने उसका त्याग कर दिया था। वो ला करके नित्यानंद प्रभु को रखो इसको। मतलब बेशर्मी की हद होती है, स्वयं भगवान के साथ रह रहा है और वैश्याओं से आसक्त हो गया, समझ रहे हो? हाँ, तो काल कृष्णदास वैश्याओं से आसक्त हो गए, उनका फॉल डाउन हो गया। दूसरी तरफ क्या कहते हैं, ये बलभद्र भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु लेकर के गए थे वृंदावन। वृंदावन लेकर के गए थे अपने साथ। जो ये वाली लीला हुई थी जहाँ पे झारखंड के जंगलों में जब नाचने लग गए थे जानवर, तो वहाँ पे महाप्रभु के अलावा बलभद्र भट्टाचार्य थे। तो वृंदावन जाके इनका भी फॉल डाउन हो गया। वृंदावन के अंदर फॉल डाउन हो गया। मतलब क्या हुआ? ऐसा हुआ कि महाप्रभु इमली तला नाम की जो जगह है वहाँ पर विश्राम कर रहे थे। इमली तला एक बड़ा इमली का पेड़ है वृंदावन के अंदर, वहाँ पर महाप्रभु रुका करते थे। तो बलभद्र भट्टाचार्य भी वहीं थे। तो क्या हुआ, एकदम से
भीड़ बहुत सारे लोगों की जो है भागते हुए कालिया हृद की तरफ जा रहे थे। तो कालिया हृद की तरफ भागते हुए जा रहे थे, तो इसने रोक करके एक जने को पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो आप लोग। हाँ, तो वो बोले कि कालिया हृद में कृष्णा, कालिया फिर से आ गया और कृष्णा उसके ऊपर डांस कर रहे हैं। कृष्णा उसके ऊपर डांस कर रहे हैं, भगवान फिर से आ गए हैं वृंदावन में, है ना। और इधर महाप्रभु लेटे हुए आराम से। ठीक है, अरे बलभद्र भट्टाचार्य ये भी, चलो चलो मैं भी दर्शन करूँ, मैं भी दर्शन करूंगा। महाप्रभु ने कहा तू इधर आ, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुमको वहाँ कोई और कृष्ण दिख रहा है। जब मैं यहाँ बैठा हूँ, तुमको वहाँ कौन सा कृष्ण दिख रहा है, नहीं तुमको जाना, जाओ तुम जाओ। तो वो गया भाग करके, वहाँ जा करके पता चला कि धुंध हो रखी थी और क्या कहते हैं, एक नाव थी वहाँ पे, नाव जा रही थी और नाव के ऊपर एक ये जल रहा था लालटेन। तो वो लालटेन ऐसा लग रहा था कि सांप के मणि है सर के ऊपर, वो चमक रहा था। तो सबको लगा कालिया फिर से आ गया और कृष्णा डांस कर रहे करके। हाँ, तो फिर महाप्रभु ने फिर उनका भी त्याग कर दिया, बलभद्र भट्टाचार्य का। तो पूरा टाइम साथ में रह रहा है, वो समझ नहीं पाया कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। आप समझ रहे हो, भगवान को आप भगवान की संगति से नहीं समझ सकते। भगवान को समझने के लिए आपको भक्तों की संगति चाहिए। इसके ऑपोजिट जीव गोस्वामी, जो कभी प्रैक्टिकली भगवान से कभी नहीं मिले, जब भगवान से मिले थे तब वो गोद में थे, 1-2 साल के बच्चे थे जीव गोस्वामी। हाँ, वो महाप्रभु ने बस उस वक्त आशीर्वाद दे दिया, बस उसके अलावा उनने कभी नहीं देखा महाप्रभु को। वो गए थे बंगाल, जीव गोस्वामी बंगाल गए, वहाँ जा कर के, हालांकि महाप्रभु उस वक्त थे, प्रकट थे, लेकिन वो पुरी में थे। तो जीव गोस्वामी जब गए बंगाल, वहाँ जा कर के नित्यानंद प्रभु से मिले। वो नित्यानंद प्रभु ने उनको शची माता से मिलाया, विष्णुप्रिया देवी से मिलाया, उनका आशीर्वाद लिया जीव गोस्वामी ने। हाँ, और फिर नित्यानंद प्रभु ने उनके ऊपर कृपा करके नवदीप धाम की परिक्रमा करवाई, नवदीप धाम का दर्शन करवाया, पूरा टूर गाइड की तरह। पहली नवदीप धाम परिक्रमा जीव गोस्वामी ने करी थी नित्यानंद प्रभु के साथ में, और उसी के ऊपर बेस्ड है नवदीप धाम मातम में। खैर, तो जीव गोस्वामी ने इनसे आशीर्वाद लिया नित्यानंद प्रभु से, और फिर क्या किया, उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि मैं पुरी जाऊँ महाप्रभु से मिलने के लिए, मैं पुरी चला जाता हूँ। नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं नहीं, तुम पुरी मत जाओ, तुम महाप्रभु से मत मिलो। तुम कहाँ जाओ, तुम अभी काशी जाओ, वहाँ पर तुमको एक व्यक्ति मिलेगा मधुसूदन वाचस्पति, उससे तुम जो है संस्कृत सीखो, और फिर वृंदावन चले जाओ अपने चाचा के पास, चाचा ताऊ के पास, रूप सनातन, वहाँ जाओ, उनके आश्रय में रहो, खत्म बात। तो जैसा नित्यानंद प्रभु ने बोला एज इट इज उन्होंने वही किया जीव गोस्वामी ने। वो महाप्रभु से मिले ही नहीं, लेकिन रूप सनातन के आश्रय में रहे। एक और एग्जाम्पल, रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है भगवान से मिले, कई बार मिले। हाँ, कई बार मिले। उनके अंदर उत्कट वैराग्य जिसे कहते हैं, हाँ, मतलब बचपन से ही, एक्चुअली बचपन में उनको एक भक्त का संग मिल गया था, उनका नाम था नामाचार्य हरिदास ठाकुर। नामाचार्य हरिदास ठाकुर इनके घर पे आए थे एक बार, और तब जो है उनको संग मिल गया इनका, तो बस फिर तब से जो इनका दिमाग खराब हो गया। महाप्रभु से मिलना है, महाप्रभु से मिलना है करके। हाँ, और हरि नाम से इतना आसक्ति हो गई उनको हरिदास ठाकुर की वजह से। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है बार बार घर छोड़ के भाग जाते थे। घर छोड़ करके भाग करके महाप्रभु से मिलते, कई बार मिले भी थे, ऐसा नहीं एक भी बार नहीं मिले, मिले महाप्रभु से। हाँ, महाप्रभु से मिले जा करके, लेकिन महाप्रभु उनको बार बार भेज देते वापस, मैं नहीं 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 अभी नहीं, अभी नहीं, तुम घर जाओ। हाँ, फिर भाग करके आ गए, फिर बोले नहीं तुम अभी घर जाओ। हाँ, एक बार जो हुआ, ऐसा हुआ कि महाप्रभु के पास आए, अच्छा ये बार बार भाग जाते थे, तो घर वालों ने कहा कि यार इसकी ना शादी करवा देते हैं। शादी कराने के बाद व्यक्ति बंध जाता है। हाँ, तो इसकी शादी करा देते हैं, खत्म बात, फिर नहीं भागेगा। एकदम कहते हैं एकदम अप्सरा जैसी पत्नी, मतलब स्त्री से उनकी शादी करवाई, वो फिर भाग गए। फिर भी वो भाग गए, उनका फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उनके पिताजी गोवर्धन मजूमदार, वो जो है क्या कहते हैं,
उस एरिया के, बंगाल के उस एरिया के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति थे। हाँ, ज़मींदार थे। ना पैसा रोक पाया उनको, ना माता जी रोक पाई, फिर भी भाग जाते। तो इस बार जब महाप्रभु के पास गए, महाप्रभु ने उनको बोला कि ये मरकट वैराग्य, ये बंदर वाला वैराग्य मत करो। बंदर वाला वैराग्य मतलब बंदर भी जो है वो केवल फल फूल खाता है, वो कपड़े भी नहीं पहनता है, वो जंगल में रहता है, पेड़ के एक पेड़ से भी आसक्त नहीं होता है, वो इधर से उधर आसक्त नहीं होता है वो, लेकिन उनके दिमाग में जो है भोगवांछा बनी रहती है। हालांकि महाप्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर भोगवांछा है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि ये मरकट वैराग्य मत करो कि बार बार भाग करके आ जाओ यार, ऐसे करके वहाँ रहो, बिना आसक्ति के रहो, और फिर क्या कहते हैं, अचिरत करीबे तो कृष्ण तुम्हारा उद्धार। हाँ, क्या अंतर निष्ठा करो बाह्य लोक व्यवहार, अचिरत करीबे कृष्ण तुम्हारा उद्धार। कि अंदर से निष्ठा करो, अंदर से भक्ति करो, बाहर मत दिखाओ करके। तो अब जो है, लेकिन अब उनसे घर में रहा नहीं जा रहा। वो गए तो थे ये महाप्रभु का आदेश पाके, लेकिन उनसे घर में रहा भी नहीं जा रहा। तो उन्होंने क्या करा, तो फिर वो कहने का मतलब महाप्रभु ने वापस भगा ही दिया उनको इस बार बहुत अच्छे से भगाया है ना, लेकिन भगा दिया बोले नहीं तुम मेरे पास में आओ। लेकिन इस बार क्या हुआ, माता जी ने बोला कि ये मेरा बेटा पागल हो गया है, इसको चेन से बांध दो। तो उनको चेन से बांधा, लेकिन पिताजी ने बोला कि रघुनाथ दास गोस्वामी के कि भाई जिसको पैसा और इतनी सुंदर स्त्री नहीं बांध पाई, उनको लगता है ये जंजीरें बांध लेगी। तो जैसा उनके पिताजी ने कहा यही हुआ, वो वापस भाग गए उसे घर में रुका ही नहीं जा रहा है, क्या करें। हाँ, तो भाग करके इस बार वो महाप्रभु के पास नहीं पहुंचे, इस बार वो पहुंचे पानीहाटी ग्राम, नवदीप से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है। पानीहाटी ग्राम में जो है उनको दर्शन हुए नित्यानंद प्रभु के। नित्यानंद प्रभु को उन्होंने दूर से देखा। फिर एक सेकंड, हाँ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने वहाँ पहुँचे पानीहाटी, फिर नित्यानंद प्रभु के दर्शन किए। नित्यानंद प्रभु ने बोला चोर चोर पकड़ो, से पेड़ के पीछे चोर है ना। तो फिर ऐसे करके सब जो भक्त थे, राघव पंडित इत्यादि, वो लोग पकड़ के लाए रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु के पास। अरे कि ये चोर है, चोर। क्या किया इसने, बोले ये मेरी परमिशन के बिना महाप्रभु के पास जाता है, महाप्रभु मेरी प्रॉपर्टी है। हरे कृष्ण। हाँ, महाप्रभु मेरी प्रॉपर्टी है, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की प्रॉपर्टी है, आप डायरेक्ट उनके पास कैसे जा सकते हो, तुम चोर हो। तो फिर जो है क्या कहते हैं, पनिशमेंट मिलेगी तुमको। वो क्या पनिशमेंट, तो वो तो दंडवत प्रणाम किया तो नित्यानंद प्रभु ने पनिशमेंट दी, अपना पाँव उनके सर पे रख दिया और उसके बाद बोला तुम तो अमीर पार्टी वाले हो, तो इधर पूरे गांव को तुमको दही चिड़ा खिलाना पड़ेगा तो दही चिड़ा महोत्सव होता है जून, मतलब निर्जला के कुछ दिन बाद। खैर, तो नित्यानंद प्रभु का जब ऐसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी को, उसके बाद वो पुरी गए और फिर महाप्रभु ने उन्हें एक्सेप्ट किया। फिर क्या कृपा करी महाप्रभु ने उनके ऊपर। जो महाप्रभु जो गंभीरा लीला करते थे, जो एकदम सबसे अंतरंग लीला, हाँ, महाप्रभु का जो विरह वाला, जो सेपरेशन वाला जो लीला है, हाँ, जिसके अंदर महाप्रभु पूरा एकदम क्या कहेंगे, राधा भाव के अंदर रहते, सेपरेशन फील करते कृष्णा से जगन्नाथपुरी में। उस समय दो ही लोग उनको संभालते थे, एक स्वरूप दामोदर गोस्वामी और दूसरे रघुनाथ दास गोस्वामी। महाप्रभु के जाने के बाद जो है रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि मैं सुसाइड कर लूं, तो वो बेचारे सुसाइड करने के लिए वृंदावन गए थे, क्योंकि ना महाप्रभु थे ना स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे, मैं कहाँ जाऊँ। तो वो वृंदावन चले गए थे सुसाइड करने, कि गोवर्धन के ऊपर जाकर के कूद जाऊँगा, सर के बल कूद जाऊँगा, सुसाइड कर लूँगा, बस मुझसे रहा नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो वृंदावन इसलिए गए थे, लेकिन रूप सनातन ने उनको पकड़ लिया, बोले नहीं सुसाइड नहीं, ये नहीं करना, तो तुम आज से हमारे भाई हो, तो हमारे साथ रहो। हाँ, तो क्या कहते हैं, ये एग्जाम्पल कि भक्त के साथ रहने से आप भगवान को जान सकते हो,
भगवान के साथ रहने से, भगवान से चिपक के रहने से आप भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान को नहीं जान सकते। तब भी आपके चांसेस बने रहेंगे कि आपका फॉल डाउन हो जाए। लेकिन कोई भक्त का आश्रय लेता है तो फिर उसका फॉल डाउन होने का चांसेस नहीं है। कितने सारे भक्त, एक मैं देख रहा था जो शॉर्ट्स आते हैं प्रभुपाद के, जो शिष्य हैं उनके, कि वो आते ना वंदे हम, है ना, ऐसे प्रभुपाद के शिष्य लोग बताते हैं अपने रियलाइजेशन। एक भक्त बता रहे थे, वो बोले कि मैं जब नया नया आया मूवमेंट में, मेरे को कभी ऐसा विश्वास था ही नहीं कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है, वो गाय चराता है, वो ऐसा दिखता है, वो ये करता है, वो करता है, कि मेरे को कभी ये विश्वास नहीं था, मैं तो मानते ही नहीं था भगवान है करके। हाँ, और उसका ऐसा कोई रूप भी हो सकता है। लेकिन बस प्रभुपाद को देख कर के मुझे लगता था कि यार ये व्यक्ति कह रहा है तो कुछ तो होगा। मुझे बस इस व्यक्ति के अंदर विश्वास था और मुझे कोई विश्वास नहीं था। हाँ, अगर ये व्यक्ति कह रहा है तो सही होगा, ठीक है। तो बहुत टाइम तक जो है, क्या कहते हैं, ऐसे करने के बाद धीरे धीरे फिर श्रद्धा डेवलप हुई। सो कहने का मतलब प्रभुपाद से वो लोग आसक्त हो गए थे, उनको कृष्णा से कोई लेना देना नहीं था, बस वो प्रभुपाद से आसक्त हो गए थे, ये उनका क्वालिफिकेशन था। हाँ, सो क्या कहते हैं, इस तरह से जो है यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत कि उद्धव जी जो है वो परेशान इसलिए नहीं है कि भगवान छोड़ करके चले गए, वो इसलिए परेशान हो रहे हैं कि उनको शुद्ध भक्त का संग नहीं मिल रहा है, अर्जुन का संग नहीं मिला उनको। हाँ, उसके बाद अच्छा, सो उद्धव वांट्स एसोसिएशन ऑफ डिवोटी फीलिंग हेल्पलेस, ओके। तो फिर क्या कहते हैं, हाँ, तो यहाँ पर उद्धव जो है अपनी विनम्रता दिखा रहे हैं। उद्धव भले ही कितने ही ऊंचे पद पर हों, कितने ही महान भक्त हों, लेकिन अपनी विनम्रता दिखा रहे हैं। कई बार विनम्रता के अंदर